नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहुंचे पटना, किस तरह से हुआ स्वागत, क्या रहा खास। साथ में देखेंगे बढ़ती ठंड को लेकर बिहार के किन किन जिलों में स्कूल हुए बंद। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद बिहार में क्या शुरू हुई है नई चर्चा। जानेंगे बिहार के सरकारी शिक्षकों ने कर दिया ऐसा क्या काम कि हो रही है हर जगह चर्चा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में भव्य रोड शो, शक्ति प्रदर्शन में बदली पहली वापसी। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे के बाद जेडीयू में हलचल, सीएम के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री पर मंथन। बिहार में ईडी का बड़ा एक्शन, 55 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी, रीतलाल यादव के भाई का नाम शामिल। बेतिया जीएमसीएच में शर्मनाक घटना, जीविका दीदियों से मारपीट पर उठे सवाल। अररिया डायट में शर्मनाक हरकत, ट्रेनिंग में आए शिक्षक चोरी करते पकड़े गए। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर विधायक नितिन नवीन पहली बार पटना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। पटना पहुंचते ही नितिन नवीन ने शहर में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है, जो राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस रोड शो पे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल रहे। आइए देखिए पूरी खबर। रोड शो के दौरान एक दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला, जब विजय सिन्हा नितिन नवीन के बगल में खड़े थे। इसी दौरान सम्राट चौधरी ने उन्हें साइड होने को कहा और खुद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पास आकर खड़े हो गए। यह दृश्य सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया। रोड शो की शुरुआत राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद काफिला शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरता हुआ मिलर हाई स्कूल मैदान में समाप्त होगा। नितिन नवीन के स्वागत को खास बनाने के लिए हाथी, ऊंट और घोड़ों की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई गाने पर महिलाएं झूमती नजर आईं। रोड शो के चलते एयरपोर्ट इलाके में करीब 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर यह रोड शो शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ सियासी संदेशों से भी भरपूर रहा। कार्यकर्ताओं के लिए आज बड़ा दिन है, जहां जिस धरती पर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जन्म लिए, उनके कर्मभूमि कख संगठन का और आज संगठन के शिल्पकार हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी आज अपनी ही जन्मभूमि पाटलिपुत्रा पर पहली बार दायित्व ग्रहण के बाद पहुंच रहे हैं। बड़ा दिन आज बिहार भाजपा के लिए भी और बिहार के लिए भी। आज पूरे बिहार के लाखों लाख कार्यकर्ता प्रसन्न भी है और स्वस्फूर्त से आज उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। हमारे कुछ ही क्षणों में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पाटलिपुत्र की धरती पर उतरेंगे। 5 किलोमीटर का रोड शो है। स्वस्फूर्त से हमारे कार्यकर्ता जगह जगह स्टेज बनाए, हजारों की संख्या में बैनर होर्डिंग लगाए हैं। आज अति उत्साह है कार्यकर्ताओं में और आज बिहार भाजपा के लिए ऐतिहासिक दिन भी है। इसी मिट्टी के लाल हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इस धरती पर आ रहे हैं। मिलर स्कूल में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का नागरिक अभिनंदन भी करेंगे और पूरा पटना आज नितिन नवीन मय है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय। शिक्षक समाज का आईना, बच्चों का मार्गदर्शक और नैतिकता का प्रतीक। लेकिन जब यही शिक्षक संस्कारों की जगह चोरी करते पकड़े जाए तो सवाल उठना लाजमी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में जा रही है। अररिया जिले से एक ऐसा ही शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ शिक्षक बिरादरी की छवि पर सवालिया निशान लगाया है, बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखिए पूरी खबर। घटना है अररिया के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट की। 13 दिसंबर को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से कुछ शिक्षकों को 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब संस्थान के अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि कमरों से बल्ब, बेडशीट, चाय के कप, प्लेट, हैंड वॉश डिस्पेंसर और हैंड शैम्पू जैसी चीजें गायब हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और फिर कैमरे में वो दिखा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 4 शिक्षक संस्थान का सामान अपने बैग में भरते हुए अपने निजी वाहनों में रखते हुए साफ साफ दिख रहे थे। प्रभारी प्राचार्य आफताब आलम ने 19 दिसंबर को जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस बारे में पत्र लिखा। आरोपी शिक्षकों के नाम है। कुछ शिक्षक ट्रेनिंग के लिए आए थे जो कि यहाँ पर लगे हुए कुछ सामान को चोरी करके ले गए हैं। आपके द्वारा एक पत्र भी लिखा गया जिला शिक्षा पदाधिकारी को, क्या मामला है पूरा? वो लोग ट्रेनिंग में आए हुए थे, प्रशिक्षण के दौरान उनसे कुछ गलतियां देखी गई हैं सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, और यही हमने सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है कि इस तरह का करना शिक्षकों के लिए उचित नहीं है। वो भी प्रशिक्षण संस्थान में जब आप होते हैं, बस इसकी सूचना हमें डीओ साहब को दिया है। आगे इस पर उनको काम करना है, वो देखेंगे इन चीजों को, डिपार्टमेंटल चीजें हैं तो वो इनको देखेंगे। पलासी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिहारी से मोहम्मद नूरुल इस्लाम, जोकीहाट प्रखंड के डुमरिया हरिजन टोला प्राथमिक विद्यालय से मोहम्मद मजहर आलम, प्राथमिक विद्यालय रहरिया से मोहम्मद नियाज आलम और प्राथमिक विद्यालय हयाधार से मोहम्मद तौकीर आलम। जांच में यह सामान इन शिक्षकों के निजी वाहनों और आवंटित कमरों से बरामद किया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह घटना हमारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में खामियों की ओर इशारा नहीं करती? क्या प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों के आचरण की निगरानी पर्याप्त है? और सबसे बड़ा सवाल, जो शिक्षक बल्ब, कप और बेडशीट चुरा सकते हैं, क्या वे बच्चों को ईमानदारी और नैतिकता की शिक्षा दे पाएंगे? प्रभारी प्राचार्य ने अपने पत्र में इस करतूत को न केवल सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने बल्कि शिक्षक समुदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला बताया है। उन्होंने संस्थान को हुई 8,000 रुपए की क्षति की भरपाई और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने पत्र मिलने की बात स्वीकार की है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और आरोप साबित होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल परिसर में काम करने वाली जीविका दीदियों के साथ जूनियर डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारियों ने मारपीट की है। सवाल यह है कि क्या इलाज के मंदिर कहे जाने वाले अस्पताल अब सुरक्षित नहीं रहे हैं और क्या डॉक्टरों पर कानून का कोई डर नहीं है? आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और जिम्मेदार कौन है? आइए देखते हैं। मामला बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का है, जहां जीविका दीदियों और जूनियर डॉक्टरों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि जूनियर डॉक्टर जीविका दीदी की रसोई में खाना खाने पहुंचे और दही आमलेट का ऑर्डर दिया। खाना तैयार होने के बाद जब दही देने से मना किया गया तो विवाद शुरू हो गया। जीविका दीदियों का कहना है कि इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने गाली गलौज की ओर देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि करीब 50 से 60 जूनियर डॉक्टर और स्टाफ रसोई में घुस आए और जमकर हमला किया। इस हमले में आधा दर्जन से अधिक जीविका दीदियां घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाना तो एक बेर लोग ना बोल रहा लोग कोनो चीज के पारा पारी लोग बोले तो हमनी के नहीं यही सन तो कहनी यही सन जे भैया का चाहिए तो ना बोल रहा लोग पूछो भैया को नहीं पूछे तो भैया के लोग गाड़ी ओरी देवे तो हमनी के लोग नहीं यही सन बोले लोग का हटा देते रहनी यही सन दौड़ दौड़ भैया के आवत रहो मारे आ हमनी के गनी से तो हमनी के लगल हलो मारे मार चटाचट लगल हलो झोंटा उखाड़े पेट पर लात चलावत रहल उ लगल हलो मारे देखा ना कहते भैया लोग के कैंटीन में डूब के सब हमनी के छीट छाट के नोच तोच के सब बिक देले बाड़े लोग। कई महिलाओं के गहने और मंगलसूत्र तक टूट गए। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। डर और आक्रोश के चलते जीविका दीदियों ने रसोई को बंद कर दिया है। भैया मंगलन खाना मंगलन दाल चावल माने खाना 1 प्लेट मंगलन, ठीक बा। ओकरा बाद अंडा के ऑमलेट 2 अंडा के ऑमलेट आ दही मंगनी है तो जाके दही काट के अभी मने अभी लियाल ना रहनी से काढ़त रहनी सन अंडा के ऑमलेट बन गई रहलक। ओकरा बाद फिर सिद्धार्थ भैया से बोलता नहीं कि जे ना उ रोक दी अंडा के ऑमलेट आ दही रोक दी, ठीक बा। तो भैया बोलनी भैया एक बार काहे नहीं की बोलत तो फट से उठ के आके कहता यहाँ तुम रखा है कि जो लिया के नहीं देगा वो जवन कॉलेज के लिए हाँ खाना मांगे है तो
कि जो लोग नहीं खाना देंगे, ठीक बा। तब हम रनिया भैया भैया चाह लेके हम जात रहनी तो हम रुक गए कने भैया काहे गाड़ी देता नहीं रहुआ, यहाँ दीदी लोग बैठल अब भैया से बात बोलता नहीं। तल भैया मैंने यू बोल लगला साला आवे, बस इतने पर हो गई लखटे जन्नी, बस बोला चाली हो गई हटा पटा देनिया से फिर चल गए जाके 50 आदमी के बोला के लेके आवत आवते लागल बारह लोग मारे हमनी के, भैया के मारे लगल हलो, हमनियों के मारे लगल हलो। अब भैया के नीचे धक लगल हलो मारे, आ जब ढुकनिया से छोड़ावे कथी तल हमनी के लगल हलो मारे। आ देखी नाक में के मंगलसूत्र हमार घींच ले बाड़लो, दीदी लोग सब कोई के मरले बाड़लो, हमरा करेज पर आ पीठ पर मरले बाड़लो, ठीक बा। मैं इतना न मारल हलो कि जब भैयो लो ना बचा पानी हलो, जब थाना में के भैया आए रहनी हलो चिंता देवी भैया। सवाल यह भी उठता है कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त कहाँ थी? इतनी बड़ी संख्या में लोग हमला करते रहे और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात के बाद जेडीयू में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री, केंद्र से विशेष पैकेज और बिहार में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। खरमास के बाद कैबिनेट विस्तार और जेडीयू की नई रणनीति पर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने बहन चंदा यादव के जन्मदिन पर पोस्ट किया और भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन परिवार और रिश्ते सबसे ऊपर है। तेज प्रताप ने बहन को अपनी ताकत बताते हुए हर हाल में साथ निभाने का भरोसा जताया है। बिहार में भू माफिया और बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ईडी को भेजे गए प्रस्ताव में 20 माफियाओं के करीब 55 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की सिफारिश की गई है। सूची में जेल में बंद राजद नेता रेतलाल यादव के भाई पिंटू यादव का भी नाम शामिल है, जिससे सियासी हलचलों में हलचल तेज हो गई है। बिहार सरकार ने पेंशनधारियों के लिए बड़ी सुविधा दी है। अब वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर मुफ्त आधार आधारित लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे। सरकार ने जून 2025 से पेंशन राशि बढ़ाकर 1100 प्रति माह कर दी है, जो सीधे डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। पटना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज हल्की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 105.58 और डीजल 91.82 प्रति लीटर हो गया है। भले ही बढ़ोतरी कम हो, लेकिन महंगाई के दौर में इसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है। बिहार बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से मैनुअल दस्तावेज सत्यापन पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया है। अब मैट्रिक, इंटर समेत सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन सिस्टम से होगा, जिससे छात्रों और संस्थानों को समय और परेशानी से राहत मिलेगी। पटना के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी आज से आम लोगों के लिए खोल दी गई है। एंट्री सिर्फ ऑनलाइन टिकट से होगी, ऑफलाइन टिकट की सुविधा नहीं है। साइंस सिटी सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। बड़ों का टिकट 50 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए रखा गया है। कटिहार के हबीबनगर इलाके में अवैध पिस्तौल से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार सरकार खिलाड़ियों को सक्षम और उड़ान योजना के तहत 5 लाख से 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप देगी। इसके लिए आवेदन पोर्टल 1 जनवरी से खुलेगा और 15 जनवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। यह स्कॉलरशिप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी। बिहार में सर्दी और कोहरे का कहर जारी है। गया का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पटना समेत कई जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे से ट्रेनों और फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। वहीं आरा में कोहरे के कारण ट्रेन ट्रैक्टर टक्कर की घटना भी सामने आई है। बढ़ती ठंड को देखते हुए राजधानी पटना के कई स्कूल 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।